नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई 2026 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत अब नए फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स को लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि फॉरेक्स सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और नियमों को पालन का आसान बनाने के लिए अधिकृत संस्थाओं के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की गई। इसके तहत प्रिंसिपल एजेंट मॉडल का विस्तार किया जाएगा ताकि जांच परख के बाद बेहतर विदेशी मुद्रा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही अधिकृत डीलरों की अलग-अलग श्रेणियों के नियमों को दोबारा तय किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज राजधानी जयपुर में मनाई जा रही है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित सब शक्ति कमांड में गुरुवार दोपहर 2 बजे ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस वार्ता में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि देश भर में 2026 के आखिर तक पारंपरिक टोल प्लाजा हटाए जा सकते हैं। उनकी जगह ऐसी आधुनिक टोल व्यवस्था लाई जाएगी जिसमें वाहन चालकों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा और सफर तेज व आसान हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि नई प्रणाली पे एज यू ड्राइव मॉडल पर आधारित होगी, यानी वाहन जितनी दूरी तय करेगा उतना ही टोल देना होगा। इससे लंबी कतारों और ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। नई टोल प्रणाली नंबर प्लेट पहचान तकनीक और फास्टैग पर आधारित होगी। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के नियमों में बदलाव कर चुकी है। अब बुजुर्गों को जनाधार की तकनीकी उलझनों में नहीं फंसना पड़ेगा, क्योंकि आवेदन सदस्य क्रमांक से भी हो सकेंगे। सरकार 50,000 बुजुर्गों को ट्रेन और 6,000 को हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन करवाएगी। इस बार सुरक्षा से लेकर सुविधा तक हर इंतजाम पहले से ज्यादा मजबूत होगा। देवस्थान विभाग के अधिकारियों के अनुसार मई के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और तकनीकी जानकारी से हर बुजुर्ग को दूर आसानी से आवेदन कर सके। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश देते हुए कहा कि उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्पीकर ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर प्रभावित महिलाओं की स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। शर्मा ने आज गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव का पैदल भ्रमण किया और इस दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक गांवों के बीच जाकर लोगों से संवाद नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता और गांवों के विकास से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास चौपाल और ग्राम विकास रथ विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल है। कोटा चौमहला कोटा रेलखंड पर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में निर्मित पहली वंदे भारत ट्रेन सेट का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह ट्रायल भारतीय रेलवे के अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के परीक्षण निदेशालय के निदेशक परीक्षण धीरेन्द्र कुलश्रेष्ठ की देखरेख में किया गया। इस ट्रायल में वंदे भारत ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार पर दौड़ाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह ट्रेन सेट आधुनिक कंट्रोल और प्रोपल्शन प्रणाली से सुसज्जित है, जो अस्ट्रम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड की ओर से आपूर्ति की गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए एयर कनेक्टिविटी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी है। लंबे समय से बंद पड़ी अबू धाबी की दूसरी फ्लाइट सेवा अब दोबारा शुरू कर दी गई है। दरअसल ईरान अमेरिका तनाव और युद्ध जैसे हालात के चलते खाड़ी देशों के लिए कई उड़ानों का संचालन पर असर पड़ा था। इसी के चलते एतिहाद एयरवेज की यह फ्लाइट भी 1 मार्च से बंद कर दी गई थी। दिल्ली सरकार आईटीआई कानपुर से जुड़े एरावत रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक एमओयू साइन करेगी। इसके माध्यम से वायु गुणवत्ता निगरानी, विश्लेषण और फैसले लेने में एआई आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस एमओयू का उद्देश्य पर्यावरण विभाग और एरावत फाउंडेशन के बीच एक सहयोगी ढांचा तैयार करना है, जिसके तहत एआई सेंसर और डेटा एनालिटिक्स आधारित सिस्टम विकसित और लागू किए जाएंगे। यह साझेदारी हाइपर लोकल वायु गुणवत्ता निगरानी, भविष्य की स्थिति का अनुमान, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद करेगी।
तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर ने आज गुरुवार को लगातार दूसरे दिन टीवी के प्रमुख विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया। विजय आज फिर राजभवन में राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने विजय से कहा कि टीवी के अभी भी आवश्यक संख्या से कम है। राज्यपाल ने विजय से कहा, कृपया 118 हस्ताक्षरों के साथ आए, साबित करें कि टीवी के पास बहुमत है, तभी शपथ हो सकती है। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार दोपहर पाली नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज का ऑफिस सील कर दिया गया। इसके कुर्सी, टेबल, एसी और गाड़ी को सील करने की कार्रवाई की गई। न्यायालय कर्मियों ने ऑफिस पर ताला लगाया और आयुक्त गाड़ी लेकर चले गए। दरअसल पाली शहर के सूरजपोल वाल्मीकि बस्ती निवासी विनोद तेजी का यह नया गांव क्षेत्र में प्लाट है। इसका पट्टा बनाने के लिए उन्होंने नगर निगम में फाइल लगाई, लेकिन पट्टा जारी नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। राजस्थान पुलिस ने राजधानी जयपुर में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगों के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस कमिश्नरेट के वेस्टर्न जोन में चलाए जा रहे म्यूल हंटर अभियान के तहत अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की गई। इसमें कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 5 अन्य आरोपियों को बीएनएस की धारा 170 के तहत पकड़ा गया। कभी रणथंभौर और टोंक के जंगलों में आसानी से नजर आने वाले काले हिरण वन्य जीव गणना में नहीं दिख रहे हैं। इन इलाकों से काले हिरण लगभग गायब हो चुके हैं। वन्य जीव गणना के अनुसार टोंक जिले के रानीपुरा क्षेत्र में अभी काले हिरणों की संख्या लगभग 1500 तक रही, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या लगातार घटती गई। विशेषज्ञों के अनुसार जंगलों का कम होना, खेती का विस्तार और वर्ष में 2 बार फसल तैयार होना प्रमुख कारण है। सीकर के उद्योगनगर थाना इलाके में लापता हुए 16 साल के नाबालिग लड़के को पुलिस ने ढूंढ लिया। पुलिस को नाबालिग गुजरात के सूरत में मिला। लग्जरी लाइफ जीने के लिए वह घर छोड़कर चला गया। घर से जाते वक्त उसने अपनी मां के 2 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी कर लिए। उद्योगनगर थाना एसएचओ राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि नाबालिग की मां ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसने बताया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला उसका 16 साल का नाबालिग लड़का लापता हो गया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टू कला पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए खिलौने बेचने के नाम पर ठगी करने का आरोपी राजस्थान से पकड़ा है। आरोपी की पहचान बीकानेर जिले के महाजन थाना के अंतर्गत आने वाले गांव ललेरा पट्टा निवासी मनीष उर्फ मोनू के रूप में हुई। आरोपी ने सोशल मीडिया को ठगी का माध्यम बनाया हुआ था। गांव बनमंदोरी निवासी सुनील ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट देखा था। इसमें करीब 1,87,000 फॉलोवर थे। उस अकाउंट पर ट्रैक्टर के आकर्षक खिलौने दिखाए गए थे। उसने खिलौना खरीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया, जहां ठग ने उससे हजारों रुपए की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।